नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं एक कंट्रोवर्शियल केस के बारे में। काफ़ी समय तक ये चर्चा में रहा था और आपने देखा भी होगा पिछले 1-2 साल से आप ये चीज़ देखते भी आ रहे हैं कि जो हमारे देश के रेसलर हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये मिलकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट जो था उन्होंने जंतर मंतर में काफ़ी लंबे समय तक किया था। उनके ऊपर जिस तरह से जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, वो सारी चीज़ें चर्चा में थी, काफ़ी न्यूज़ में वो बने हुए थे लगातार और उनका कहना था कि वो जो बात कह रहे हैं, उनकी बात को सुना जाए और गंभीरता से उनकी बात के ऊपर जो सरकार है, वो एक्शन ले और एक्शन लेते हुए जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो यही सारी चीज़ें जो वो कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई जाए। इसके तहत उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट में करने के बाद में भी जब चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो वो अपने जो थे मेडल्स लेके गंगा में बहाने गए थे, वहाँ पर उनको रोका गया। जैसे-तैसे समझा-बुझा के उनको वापस लाया गया। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पीएम हाउस के बाहर जाके वो अपने मेडल सारे जो थे, वो जो उनको मिले थे इंटरनेशनल जो कहते कुश्ती की प्रतियोगिता में, वो ले जाके उन्होंने पीएम हाउस पे छोड़ दिए थे और उनका यही था कि वो जो बात कह रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए और वो लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि जो फीमेल रेसलर हैं, उनको मॉलेस्ट किया जा रहा है, उनको सेक्सुअली हरासमेंट उनका किया गया है और ये सारे आरोप लगाते हुए वो जो थे, वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके खिलाफ चाहते थे कि एक्शन हो। तो इन सब का जो प्रोटेस्ट करने का रीज़न यही था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, उनके खिलाफ जो था वो एफआईआर लिखी जाए और उनके अगेंस्ट केस किया जाए और उनको न्याय मिले। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो फीमेल रेसलर थी, वो लगातार कोशिश कर रही थी और वो धरने पे बैठी हुई थी और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक इसको कहते हैं धरना भी दिया। उसके बाद में भी उनके जो एफआईआर थी वो नहीं लिखी जा रही थी। उसके बाद में वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद जो था वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो थी वो एफआईआर लिखी गई और पुलिस ने जो थी उनकी बातें सुनी, किस तरह की वो क्या उनकी शिकायतें हैं और क्या वो एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद में जो था वो एफआईआर लिखी गई और अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ चार्जेस जो है उसको फ्रेम कर दिया है और बीजेपी के एमपी एंड फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनके खिलाफ जो है वो ये सारी चीजें की गई है और जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं वो चार्जेस अंडर सेक्शन 354 जो है वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज ऑफ हर मॉडेस्टी एंड 354 सेक्सुअली हरासमेंट, ये इंडियन पेनल कोड के तहत उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ में इसमें जो था 354 डी भी लगाया गया था जिसको जो था वो अभी कोर्ट ने इस उसमें शामिल नहीं किया है। किसी भी महिला की मॉडेस्टी आउटरेज करते हैं तो ये सेक्शन बनते हैं 354 और 354 ए जो है वो यौन शोषण के लिए है, यानी कि अगर उसको सेक्सुअली उसका हरासमेंट किया जाता है तो ये वाला जो सेक्शन है वो लगाया जाता है। काफ़ी सारी महिला जो रेसलर थी, वो लगातार शिकायत भी कर रही थी और वो बोल रही थी काफ़ी लंबे समय से कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उन्हें मॉलेस्ट कर रहे हैं, उनको सेक्सुअली उनका हरासमेंट कर रहे हैं और एफआईआर जब नहीं लिखी जा रही थी, तो काफ़ी टाइम बाद कहते वो परेशान थी इसी सारी चीज़ों को लेके। इसीलिए वो सारे लोग थे जो जंतर-मंतर में जाके इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और जो कोर्ट था उसके इंटरवीन के बाद में जो था एफआईआर जो थी वो लिखी गई थी और जो कार्रवाई थी वो शुरू हुई। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया गया और महिला रेसलर से जो थी वो पूछताछ की गई। उनके पास में क्या एविडेंस है, क्या सबूत उनके पास में है जिसके बिना पे वो सारी बातें कह रही हैं, वो सारी बातें उनकी जो है वो सुनी गई। जो एविडेंस थे वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर थे उन्होंने लिए। उसके बाद में वो सारी जगह पे गए थे, जो आई विटनेसेस थे उनके भी उन्होंने बयान दर्ज किए और ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके भी घर पे कई बार गए थे और उनसे भी पूछताछ की थी और उनके जो ड्राइवर था उससे भी पूछताछ की थी, उनके जो सेक्रेटरी थे उससे भी उन्होंने पूछताछ की थी और ये मैटर काफ़ी क्योंकि पॉलिटिकली वो इन्वॉल्व है कहते हैं जो ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के एमपी हैं,
इसलिए ये मैटर जो था वो काफ़ी गरमा गया था और काफ़ी पार्टियों ने जो था वो पहलवानों का पक्ष भी लिया था। जिसमें आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे और जो प्रियंका गांधी है उन्होंने भी जो फीमेल रेसलर था उनका पक्ष लेते हुए उनका साथ दिया था और प्रोटेस्ट के में वो उन्होंने शामिल हुई थी। वो सारी बातें सुनने के लिए वहाँ पर गई थी और उन्होंने महिला पहलवानों से बात की, उनकी जो शिकायत थी, उन सारी चीज़ों को सुना था। तो अब जब पुलिस ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की सारी चीज़ें उनको एविडेंस को कलेक्ट किया, तो जो पुलिस थी उसने चार्जशीट जो बनाई और उसने एक्सप्लेन किया कि उन्हें सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद में कहते हैं जो पुलिस थी, उसने 15 जून को एक 1500 पन्ने की चार्जशीट तैयार की थी और पुलिस ने कहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में ब्रजभूषण सिंह ने सेक्शन 354 और 354 ए और 354 डी स्टॉकिंग का ऑफेंस यहाँ पर किया है। और जो कोर्ट थी उसने ट्रायल कोर्ट ने जो चार्जेस फ्रेम किए वो 354 डी को स्टॉकिंग को खिलाफ नहीं तय किए हैं। वो सेक्शन को उसमें से उन्होंने हटा दिया, उन्हें लगा होगा कि ये सेक्शंस है नहीं है। और उसके बाद में जो चार्जेस है वो फ्रेम होने के बाद में ट्रायल कोर्ट में ये केस चलाया जाएगा और राउस एवेन्यू जो कोर्ट है उसका कहना है कि हमारे हिसाब से 354 आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी और 354 ए सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है यहाँ पर बनता है। और अब ये पूछा जाएगा कि आप मानते हैं कि आपने ये क्राइम किया है या आप निर्दोष हैं। ये 2 ऑप्शन जो होते हैं वो अक्यूज़ को दिया जाते हैं। परंतु जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो लगातार इससे इनकार करते आए हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं किया है। उनके ऊपर सिर्फ़ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उनका कहीं दूर-दूर तक इन सारी चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। और अगर वो इन सारी चीज़ों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको फांसी की सज़ा दे दी जाए। यानी कि एक तरह से उन्होंने पूरे इस क्राइम को जो है वो सिरे से नकार दिया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ब्रजभूषण सिंह अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि वो इनोसेंट है, तो उस केस में जो अक्यूज़ के ऊपर चार्जेस लगे हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगला जो स्टेप लिया जाएगा, वो दोनों पक्षों के जो आई विटनेसेस हैं, उनकी जो गवाही है, वो सुनी जाएँगी और उनसे रिलेटेड जो भी एविडेंस है, वो कोर्ट में रखे जाएँगे और जो आई विटनेसेस क्या बात कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली चेक किया जाएगा और उन्हें क्रॉस एग्ज़ामिन भी किया जाएगा और क्रॉस एग्ज़ामिन किए जाने के बाद में सारी चीज़ों की छानबीन होने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है कि कोई अपराध हुआ है, तो वो जजमेंट को है वो रिज़र्व रखेंगे और ब्रजभूषण शरण के अगर अपराध किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो कोर्ट अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आई विटनेसेस के जब गवाही हो जाएगी और सारे जो एविडेंस अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट अब ये तय करेगा कि अपराध इस तरह का हुआ है कि नहीं हुआ है। जो महिला रेसलर कह रही है, वो बात सही है। क्या उनको किसी भी तरह से असॉल्ट किया गया है? क्या उनके साथ में उनको मॉडेस्ट किया गया है और क्या उनका मोलेस्टेशन जो किया गया है, वो सही है? ये सारी चीज़ें जो हैं, वो देखने के बाद में जो कोर्ट है, वो अपना जजमेंट देगी और अगर उन्होंने अपराध किया है, तो उनको सज़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि उनको कितनी सज़ा मिल सकती है? तो जो मॉडेस्टी आउटरेज है, उसके लिए 5 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। अब ये जज के ऊपर डिपेंड है कि वो सीरियसनेस देखेंगे, किस तरह के अपराध था, अपराध का जो है वो क्या गंभीरता थी, किस तरह का अपराध था। अगर उन्हें लगता है कि वाक़ई में काफ़ी हीनियस क्राइम था और इस तरह की उन्होंने कृत्य किया है, तो उनको सज़ा के साथ-साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ जो कोर्ट है, उसको जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो सेक्शन है, 503 भी उसने लगाए जाने का हिंट दिया है, जिसमें किसी को भी उसके साथ में अगर उसको सेक्सुअली हरासमेंट उसका किया जाता है और उसको अगर डरा-धमका के एक बात कही जाती है कि ये किसी से कहा ना जाए, उस सारी चीज़ों को छुपाया जाए, तब ये सेक्शन लगाया जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखना होगा कि जो महिला पहलवान है, उन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने न्याय पाने के लिए, तो क्या अब उनको न्याय मिल पाएगा? और इसके साथ ही साथ जो इस सेक्शन का जो गंभीर सेक्शन है वो है 354 ए कंपाउंडेबल है और जिसका अर्थ है कि पीड़ित चाहकर भी आरोपी के खिलाफ जो मामला है वो वापस नहीं ले सकता है। और इसमें 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों का जो है वो प्रावधान है। अब देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो वकील हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं और जो गवाह हैं
और जो एविडेंस अवेलेबल है, जो मैसेजेस हैं और जो लोकेशन जिन लोकेशन में महिला पहलवानों ने बात कही थी, शिकायत की थी कि उनको हरास किया गया था, वो सारी लोकेशंस भी चेक की जाएँगी, क्या वो कहीं जो बात कह रही हैं वो सही है कि नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अब देखना होगा कि कोर्ट इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या जजमेंट आता है और महिला पहलवान अपनी लड़ाई कहाँ तक लड़ते हैं न्याय पाने के लिए और क्या उनको न्याय मिल पाता है, ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट भी कीजिए। आपके जो कमेंट हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे लिए एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके पसंद के वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ।